So students, today we will learn about the metallic and a non-metallic character in a periodic table. जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें मेटल्स की पोजीशन, मेटल्स की लोकेशन किस साइड है और मेटेलिक और नॉन मेटेलिक करेक्टर हमारा इस पीरियोडिक टेबल के अंडर किस तरह का रहता है या फिर उसमें किस टाइप से चेंजेस आते हैं विद इन अ ग्रुप और अक्रॉस अ पीरियड, उस चीज के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो वर्ड आता है इट इज अ मेटल। तो व्हाट इज अ मेटल? जैसे आप सभी जानते ही हैं, मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन और लूज इलेक्ट्रॉन, मतलब दीज आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मीनिंग ही क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मीनिंग होता है कि दीज कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स और डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनकी जो आउटर मोस्ट एनर्जी शेल की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो इनकी आउटर मोस्ट शेल में आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो एक्स्ट्रा है। इट मींस दे कैन इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन टू गेट स्टेबल। अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मेटल्स जो हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द कैटायन, ये कैटायन बना लेते हैं और इनके इसी बिहेवियर की वजह से हम इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसी वजह से इनको बोला जाता है दीज आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, तो आपको उसमें यही चीज लिखनी है। सो द मेटल्स आर characterized by their nature of the readily giving up the electrons. It means जो metals जो हैं उनको हम किस तरह से characterized करते हैं, कैसे पहचानते हैं कि वो एलिमेंट जो है वो मेटल है, कि अगर उनका नेचर जो है दे कैन readily easily giving up the electrons, वो easily electrons donate कर सकते हैं और दे सकते हैं। अगर हम अपने पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करें या फिर अपने सराउंडिंग में भी इस चीज को अगर हम ऑब्जर्व करें, देन मेटल्स कंप्राइज ऑफ मोर देन 75% ऑफ द ऑल नोन एलिमेंट। इट मीन जितने एलिमेंट्स आप जानते होंगे उनमें से लगभग 75% जो हैं और उससे ज्यादा भी हो सकते हैं वो आपको मेटल्स ही मिलेंगे। इट मीन्स जो हमारे नंबर ऑफ मेटल्स हैं दीज आर मोर एज कंपेयर टू द नॉन मेटल्स। ओके, नॉन मेटल्स के बारे में भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। इट मीन्स मेटल्स कंप्राइज ऑफ द मोर देन 75% ऑफ द ऑल नोन एलिमेंट्स एंड मोस्ट ऑफ देम अपीयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ पीरियोडिक टेबल। अगर हम अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर देखें, इन अवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो लोकेशन है आपकी मेटल्स की, इट इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाली लोकेशन है। जनरली हमारे जो मेटल्स हैं, मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये अगर हम मेटल्स की एक तरह की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो यूजुअली जो हमारे मेटल्स होते हैं वो सॉलिड ही होते हैं इन अ रूम टेम्परेचर। ओनली एक्सेप्शन इज देयर इन केस ऑफ अ मरकरी, मरकरी को छोड़ के, बिकॉज हेयर मरकरी जो मेटल है इट इज लिक्विड इन अ रूम टेम्परेचर। ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। और मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर में हमने इस बारे में डिस्कस भी किया है कि मरकरी इज यूज्ड इन मेकिंग और द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ थर्मोमीटर। ये थर्मोमीटर बनाने के काम भी आता है बिकॉज इट इज लिक्विड इन अ रूम टेम्परेचर। The next point is that they have high melting and a boiling point. जो metals हैं उनका melting और boiling point जो है वो काफी high होता है। Why? Because of the strong intermolecular forces of attraction. Strong intermolecular force की वजह से इनका melting point और boiling point जो होगा वो काफी high होगा।
ओके, एंड ऑल्सो दीज आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और साथ ही साथ ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर